बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील आला व कफा वस्सलातुल अबहा वस्सलामुल हसनुल औफा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला हबीबिहिल मुज्तबा रसूलिहिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व मुहिब्बिहि औल सिद्क़ि वस्सफ़ा ला सय्यमल इमामिल आज़म वल हम्मामिल अफ़ख़म अबी हनीफ़त काशिफ़ुल गुम्मा इमाम अइम्मति शरीअतिल ग़र्रा वल गौसिल आज़िमिल ग़ियासिल अकरम सय्यदना अबी मोहम्मद अश-शाइख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि व अला जमीअ सुलहा अहालिल वफ़ा सुम्मा अलैना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़ीनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करें इससे कबल हम और आप मिलकर मरकज़ अक़ीदत ख़त्म मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौ शए बज़्म जन्नत शहर यार इरम ताजदाए हरम नो बहार शफ़ाअत गुले बाग़े रिसालत ख़त्म दौरे नबूवत इमामुल अम्बिया सैयदुल अम्बिया सय्याहिल्ला मक़ाम मालिक इंस व जान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने ग़ुलामे का सबूत पेश करें। बावा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बावा से बुलंद बोला है, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, काबे की बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफी हो नाफी हो तुम, काफ़ी हो वाफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीना के है दाग दाग कह दो करे बाग बाग, तैब से आके सबाव तुम पे करोड़ों दुरूद। जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सफ़र हराम, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सफ़र हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाला हज़रत फरमाते हैं हमको मुखातब करते हुए कि साइलो दामन सखी का थाम लो। हम साइल हैं, मांगने वाले हैं, है ना। फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। हज़रात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है वो मशहूर आयत है जो हर इमाम फातिहा सानी में पढ़ता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, दुरूद भेजते हैं नबी पर, यानी रहमतें भेजते हैं नबी पर। फिर अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो तुम भी उस नबी पर दुरूद और सलाम खूब भेजा करो। ये रब का हुक्म है, ये रब का फरमान है। अब इस फरमान के अंदर कोई क़ैद नहीं है कि बैठ कर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो या लेट कर पढ़ो, है ना। आप जिस हालत में हो उस हालत में दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, है ना। कुछ लोग एतराज करते हैं कि खड़े खड़े दुरूद और सलाम पढ़ना मना है, वहाबी देवबंदी नेचरी ये सब क्या है, इनके अकायद घड़ लिए अपने से इन्होंने। जबकि कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, और अल्लाह ने आम हुक्म फरमाया है ए ईमान वालो दुरूद पढ़ो। अब उसमें ये नहीं फरमाया कि बैठ कर पढ़ो, है ना। फिर ये लोग कैसे कैद लगाएं बैठ कर पढ़े, है ना। तो बैठकर हो या खड़े होकर हो, बस नबी पर दुरूद पढ़ना है, बल्कि खड़े होकर पढ़ना चाहिए, उसमें ताजीम ज्यादा
अदब ज्यादा है कि हुजूर की बारगाह में हम सलाम का नजराना पेश करते हैं। अगर किसी दुनियावी बादशाह के सामने जाते तो अदब से खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त शिरक नजर नहीं आता है। और जब बादशाहों के बादशाह यानी जिसको हाकिमों का हाकिम मेरे रब ने बनाया है उसकी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े तो क्या हम बैठकर पढ़ेंगे? नहीं, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, जहां सकने की बात है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अदब इसमें है, ताजीम इसमें है कि हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलात व सलाम पेश किया जाए। तो मेरा मौजू आप समझ गए होंगे कि दुरूद पाक की फजीलत क्या है। चूंकि हम गाफिल कौम हैं, जब तक उसकी तरफ हम जो है तंबीह नहीं करते हैं, उसकी तरफ जो है आपकी जहन को मुंतकिल नहीं करते हैं तो जहन नहीं जाता है। जबकि ये बात आम है, हर इमाम अपनी नमाज में दुआ सानी में ये आयत पढ़ता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसका ख्याल उस तरफ जाता है कि दुरूद के कितने फवाइद हैं, दुरूद की कितनी फजीलतें हैं, वो यकीनन हमें मालूम होनी चाहिए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना, आग पर जो ठंडा पानी छिड़का जाता है उससे भी ज्यादा मुअस्सिर है। अल्लाह अकबर। यानी जहन्नम को आग, जहन्नम की आग को बुझाना चाहते हैं तो हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ो। ये कौन फरमा रहे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि हुजूर को दुरूद पाक पढ़ना उस ठंडे पानी से ज्यादा मुअस्सिर है जो आग को बुझा देता है। तो अगर हम अपने गुनाहों को मिटाना चाहते हैं, गुनाह को खत्म करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक की कसरत किया करें। दुरूद पाक की कसरत से हमारे गुनाह भी मिट जाते हैं। जैसा कि हुजूर ने एक हदीस में फरमाया जो हजरत अनस से मरवी है, हजरत अनस फरमाते कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मोमिन बंदे मुसाफहा करते हैं, बाहम एक दूसरे से मुसाफहा करते फिर दुरूद पढ़ते हैं, तो वो अलग होने से पहले, यानी उसके हाथ दोनों अलग हों उससे पहले अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। ये क्या है? ये हदीस है। अगर हम अपने गुनाह मिटाना चाहते हैं तो दुरूद पाक की कसरत की जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि कल क़यामत में अर्श के साए के अलावा, यानी इलाही अल्लाह तबारक व तआला का जो साया, जो अर्श का साया है, जो रब ने अर्श बनाया, उस साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। और जो उस साए में रहेंगे वो तीन शख्स हैं। हुजूर ने फरमाया वो तीन शख्स कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक वो शख्स जो मेरी उम्मती की परेशानी को दूर करे, एक वो शख्स जो मेरी उम्मती की परेशानी को दूर करे। अगर यानी हुजूर का उम्मती परेशान हाल है, अब किसी भी वजह से परेशानी हो, पैसों की वजह से परेशानी हो, बीमारी की वजह से परेशानी हो, तो आप उसकी हेल्प कर दें, आप उसकी मदद कर दें। इस एतबार से तो हुजूर ने उसके लिए खुशखबरी सुनाई है, जो मेरी उम्मती की परेशानी को दूर करेगा अल्लाह उसको उस अर्श का साया अता फरमाएगा। और दूसरा शख्स कौन है? हुजूर फरमाते कि वो शख्स कि जो मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, यानी जिस सुन्नत को मिटा दिया गया उस सुन्नत को जिंदा किया किसी ने, है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भी उस अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और तीसरा शख्स कौन है? हुजूर फरमाते जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे भी उस अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब अगर हम उस अर्श का साया चाहते हैं तो हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ें, कसरत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर की एक हदीस में ये भी है कि जो बंदा है मोमिन रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कभी वो मोहताज नहीं होगा, कभी मोहताज नहीं होगा। इस पर यकीन रखें। आज गैरों की दहलीज पर हम खड़े हैं और वहां भीख मांग रहे हैं, जबकि हुजूर तो फरमाना सुना रहे हैं अगर मालदारी चाहिए, अगर गनी होना चाहते हो तो रोजाना मेरे ऊपर 500 मरतबा दुरूद पढ़ो और यकीन रखो, ईमान कामिल रखो कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। ये मेरे नबी ने फरमाया है और है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? जो बंदा मेरे ऊपर 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा रोजाना बिला नागा, अल्लाह उसे गनी बना देगा, अल्लाह उसे मालदार बना देगा, अल्लाह उसे कभी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा।
फिर काबुल अखबार में इस हदीस पाक के बाद एक वाकया नकल फरमाया है कि एक शख्स रोजाना जब ये हदीस सुनी उस बंदे मोमिन ने तो शौक मोहब्बत में रोजाना हुजूर पर दुरूद पाक की कसरत करने लगा। रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गनी बना दिया, जबकि पहले वो मुफलिस था, पहले वो तंगदस्त था, गरीब था, लेकिन इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने उसे गनी बना दिया, मालदार बना दिया और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ आने लगा कि उसका गुमान तक न था। अल्लाह अकबर। यानी अगर दोनों जहां की दौलत चाहिए तो नाम मोहम्मद का वजीफा कर लो, दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। यकीनन ये नाम मोहम्मद की तासीर है कि जिसकी बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की भी दौलत से नवाजेगा और इंशाअल्लाह आखिरत की भी दौलत से नवाजेगा। आज हम इधर उधर के जो है कारोबार में, यानी वो कारोबार जो हराम कारोबार है, वहां से पैसे की आमदनी ज्यादा है, बज़ाहिर पैसे की आमदनी ज्यादा नजर आ रही है, नफा ज्यादा नजर आ रहा है, तो उसकी तरफ लपक रहे हैं, उसकी तरफ हम जो है सर जो है तस्लीम खम किए हुए हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि आसान नुस्खा मेरे नबी बता रहे हैं कि तुम मस्जिद में बैठो, एक घर में बैठो, कहीं कोने में बैठ जाओ, 500 मरतबा बिला नागा अगर नबी पाक पर जो दुरूद पड़ेगा, मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, यकीनन वो गनी हो ही जाएगा, यकीनन वो मालदार हो ही जाएगा, क्योंकि ये मेरे नबी का इरशाद है, मेरे नबी का फरमान है और मेरे नबी के फरमान को कोई टाल नहीं सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जमीन फट सकती है, आसमान भी गिर सकता है, लेकिन नबी का इरशाद कभी बदल नहीं सकता है। इस पर यकीन रखते हुए हुजूर पर कसरत के साथ जो 500 मरतबा रोजाना दुरूद पड़ेगा, अल्लाह यकीनन उसे मालदार बना देगा। और यकीनन ऐसा वाकयात हुए भी हैं, है ना। माजी में आप देख लीजिए दुरूद पाक की कितनी फजीलतें हैं, आप किताबों में अगर पढ़ें तो दंग रह जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुरूद में कितनी फजीलतें रखी हैं, कितने फजाइल रखे हैं। लेकिन हम इससे गफलत में, हमने यहाँ नमाज पढ़ी और फौरन हमारे जहन में, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते ही वही कारोबार कि वहाँ जाना है, दुकान पर फुला हिसाब करना है, उसको देना है, इसको देना है। नमाज भी हमारी नाकिस है ना। अल्लाह तौफीक अता फरमाए खुशू और खुजू की, कि हमारे दिल में खुशू रहे, फिर अल्लाह की बंदगी करें। यहाँ तो नमाज जैसे ही पढ़े फौरन भागना शुरू, चलो भाग भी गए, दुआ सानी के लिए भी नहीं रुकना है। यानी यहाँ नमाज पढ़ी, जमात खत्म हुई, खास करके असर की नमाज में देखा जाता है, यहाँ मौलाना ने दुआ पढ़ी और फौरन इधर से उठा, उधर से उठा, यहाँ से उठा, वहां से भागना शुरू। अब जो वक्त अल्लाह ने तुम्हें दिया है गनीमत है, ये वक्त जो याद इलाही में सर्फ होगा, कल क़यामत के दिन उस पर अफसोस करेंगे हम कि जो हमने याद इलाही को अलावा दूसरे लम्हात को, दूसरी चीजों में हमने जो है उसको बिजी कर दिया, अपने लम्हात को, उस पर अफसोस होगा हमें, हमने उस लम्हे को भी क्यों याद इलाही में हमने मशगूल न किया। करो, चलो आपका कारोबार है, आपकी दुकान है, आप नमाज फर्ज पढ़ो, फौरन चले जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन वहां जाकर के भी अगर कोई ग्राहक नहीं है, आप अकेले बैठे हो, गप्पा लड़ा रहे हो, सामने की मजाक उड़ा रहे हो, उधर की मस्तियां कर रहे हो, उसकी ग़ीबत कर रहे हो, इससे तो बेहतर है कि वहां बैठ करके भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हो। दुकान है तुम्हारी और दुरूद पाक में कोई कैद नहीं है कि नमाज जो है मस्जिद ही में आकर दुरूद पाक पढ़ा जाए। आप घर में बैठे तो घर में कसरत कीजिए, दुकान में बैठे तो दुकान में कसरत कीजिए। यकीनन दुरूद पाक की कसरत आपको दुनिया और आखिरत में नजात दिला देगी। वो लड़की का वाक़या आपको याद होगा, तो मैंने गालिबन एक मरतबा सुना भी दिया था, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या, जिन्होंने दलाइलुल खैरात लिखी। दलाइलुल खैरात पूरी किताब दुरूद पाक के ऊपर है, अरबी में है पूरी किताब, और उसकी बहुत फजीलतें हैं। और ये बताया भी जाता है कुरान पाक के बाद जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। हमारे यहाँ कम रिवाज है, लेकिन अरब में देख लीजिए आप, ईरान हो, इराक, हर जगह दलाइलुल खैरात मस्जिदों में नजर आएगी, है ना, हर घर में नजर आएगी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी जाती है किताब। वो क्यों? इसलिए कि वो बारगाह रिसालत में मकबूल है।
ऐसे ऐसे दुरूद पाक उसमें लिखे हुए हैं कि हुजूर की बारगाह में वो किताब मकबूल है। इसके मुसन्निफ मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे किसी बयाबान से, पानी खत्म हो गया था, उनके पास पानी न था, मशकी ज़मीन में भी पानी नहीं, आसपास में कोई आबादी नहीं है, सहरा है, जंगल है, और एक जगह कुआं है, लेकिन कुएं में पानी भी है लेकिन पानी गहराई में है, और डोल और रस्सी मौजूद नहीं है कि पानी को जो है ऊपर सींचा जाए, निकाला जाए। इतने में एक कमसिन लड़की जिसकी गालिबन उम्र 8 या 9 साल की थी, वो बच्ची वहां से उसका गुजर हुआ, देखा कि ये बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, मुतफक्किर हैं। लड़की आकर के परेशानी की वजह दरियाफ्त की कि हुजूर आप कौन हैं, आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली हूँ। ये सुनकर लड़की ने नाम सुन रखा था, कहा आप इतने मशहूर बुजुर्ग हैं, आपको तो यकीनन हम सब आबादी वाले जो करीब में हमारी आबादी वो जानते हैं, वो जानती है आपको। चुनाचे वो लड़की कहती है आपकी परेशानी की वजह क्या है? मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं बेटी बात ऐसी है कि जोहर का वक्त तंग हो रहा है और मेरे पास पानी खत्म हो चुका है, मेरे काफिले वालों के लिए जो मेरे साथी हैं उनके लिए भी पानी नहीं, वुजू के लिए पानी की दरकार है, अगर तुम कुछ मदद कर सकती हो तो मदद करो। लड़की कहती है आप इतने मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं, आप इस छोटी सी परेशानी की वजह से परेशान है, ये तो बहुत मुश्किल मसला नहीं है। चुनाचे वो लड़की आगे गई, कुएं के पास कुछ पड़ा और दम किया उस पानी के ऊपर। थोड़ी देर के अंदर हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने देखा, उनके साथियों ने देखा, वो पानी उबलने लगा, ऊपर आने लगा, यहां तक के कुएं से बहने लगा। अल्लाह अकबर, ये मंजर देखा हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली और साथ वाले हैरान हो गए। आखिर इस लड़की ने क्या पढ़ा, ऐसा कौन सा विर्द किया, कौन सा वजीफा किया कि नीचे जो पानी था यकदम बाहर आने लगा, यकदम बाहर आने लगा, ऊपर तक आ गया, कुएं तक आ गया। चुनाचे मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली उनके साथियों ने वुजू बनाया, नमाज ज़ोहर फौरन पढ़ी और फिर वजह दरियाफ्त करने के लिए हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके उस बच्ची के घर तक तशरीफ ले गए। पूछते पूछते उस आबादी के पास पहुंच गए, उस लड़की का जो है घर तलाश कर लिया, दस्तक दी, लड़की बाहर आई और लड़की से वो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली इरशाद फरमाते हैं, ए बच्ची तुमको अल्लाह का वास्ता जिसने इतने बड़े दर्जे से तुम्हें नवाजा है, उस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वजीफा मुझे बताओ कि क्या तुमने पढ़ा कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने उस कुएं के पानी को ऊपर उछाल दिया, ऊपर ले आया। अल्लाह अकबर। वो लड़की कहती है हुजूर आपने बहुत बड़ा वसीला दिया है, अगर जो है ये बड़ा वसीला अगर आप न देते तो मैं इस वजीफे को न बताती। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मैंने जो पढ़ा वो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुला मैंने दुरूद पाक का विर्द किया था, फुला दुरूद पढ़ा था और दुरूद पढ़ करके दम कर दिया था, जिसकी वजह से ये बरकत अल्लाह ने अता फरमाए को पानी बाहर आ गया। चुनांचे हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली को ख्याल आया मैंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं लेकिन दुरूद पाक की फजीलत पर कोई किताब न लिखी। चुनाचे उन्होंने सोचा एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए जिसमें सिर्फ दुरूद पाक ही हो, उसके फजाइल मौजूद हो, और उसके अंदर फिर हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी और उसके अंदर सारे दुरूद शरीफ लिखे जिसमें उस लड़की का भी दुरूद शरीफ है। अब जो भी वो दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ता है यकीनन उसकी जिंदगी के अंदर हुजूर का दीदार नसीब हो ही जाता है। अगर उसको वजीफा बना लेता है तो उसके पढ़ने का तरीका है, उसके पढ़ने का ढंग है कि आज बुध का दिन है तो कहां से कितना पढ़ना है, आज जुमा का दिन है तो कहां से कितना पढ़ना है, आज सोमवार का दिन है तो कहां से कितना पढ़ना है, उसमें पूरा तरीका भी दर्ज है। जो इस तरह पढ़ता है उस किताब को तो यकीनन उसकी मौत आने से पहले हुजूर का दीदार उसे ख्वाब में नसीब हो ही जाएगा, हुजूर का दीदार हो ही जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जिसको हुजूर का दीदार हो गया तो यकीनन वो दुनिया में जन्नत खरीद ली उसने, क्योंकि हुजूर के रोजे का ये मकाम है। तो हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे रोजे का दीदार कर लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देख लिया, ख्वाब में ही सही, अगर हुजूर को आंखों से देख लिया यकीनन जन्नत उसने खरीद ली, है ना। तो अगर दलाइलुल खैरात शरीफ फजाइल दुरूद पाक में मौजूद है,
तो दुरूद पाक की कसरत क्या करें। इतनी बड़ी फजीलत है कि एक पानी को जो बिल्कुल नीचे था, दुरूद पाक की बरकत से वो ऊपर आ गया। ये क्या है? ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं। और एक जमाने में एक सौदागर बड़ा मालदार था, बड़ा रईस था, उसका इंतकाल हो गया, मर गया। उसने 2 बेटे छोड़े थे नौजवान, और कुछ तरका था, मालो दौलत थी। मालो दौलत के साथ साथ 3 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक थे, बाल शरीफ मुंह मुबारक थे। अब जब उसका इंतकाल हो गया सौदागर का, तो दोनों बेटों ने माल तकसीम किया, आधा आधा माल तकसीम कर लिया। दौलत तो तकसीम हो गई। अब बाल मुबारक की बात आई तो परेशान हो गए। एक एक तो दोनों ने ले लिया, अब एक बचा, क्योंकि 3 बाल थे, एक एक दोनों ले लिया, अब एक बाल रह गया। तो बड़े भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि इस एक बाल के 2 टुकड़े कर देते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन छोटे भाई ने जैसे ये सुना फैसला, उसकी मोहब्बत को गवारा ना हुआ, वो उसका जिस्म कांप गया। कहने लगा भाई ये फैसला सही नहीं है, मुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं हुजूर के बाल मुबारक को 2 टुकड़े कर दूं, मुझसे ये बर्दाश्त न होगा। बड़ा भाई थोड़ा खुमारी में था। कहने लगा अगर इतनी ही मोहब्बत है बाल मुबारक से तो ऐसा क्यों नहीं करता है, ये सौदा कर ले कि जितनी दौलत तूने ली है आधी, वो आधी दौलत भी मुझे दे दे और 3 बाल तू रख ले, 3 बाल तू ले ले और सारी दौलत मुझे दे दे। छोटे भाई ने फैसला मंजूर कर लिया कि दुनिया तो फानी है, अभी खत्म हो जाएगी, ये बाल मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत अता फरमा देगा। चुनांचे 3 बाल मुबारक को छोटे भाई ने ले लिए और सारी दौलत बड़े भाई को दे दी। लेकिन क्या हुआ, रोजाना उसने मामूल बना लिया कि बाल शरीफ को सामने रखता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की कसरत करता, हुजूर पर दुरूद भेजता। रोजाना वो रात को जो है अपने कारोबार से फारिग होता और बाल मुबारक शरीफ का दीदार करता और फिर दुरूद पाक की कसरत करने लगता, दुरूद पाक पढ़ने लगता। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसके छोटे से कारोबार में इतनी बरकतें दी कि बहुत मालदार हो गया, बड़ा गनी हो गया। जबकि दूसरा बड़ा भाई मुफलिस और कंगाल हो गया। उसकी लालच ने उसको मार दिया, उसकी हिर्स ने उसको मार दिया, मुफलिस हो गया, कंगाल हो गया। दरी असना छोटा भाई तो मालदार हो गया, इतना गनी हो गया। लेकिन इसी दौरान उस छोटे भाई का इंतकाल हो गया। वो छोटे भाई का इंतकाल हो गया। किसी अल्लाह वाले ने, किसी अल्लाह के वली ने ख्वाब में उसका दीदार किया। उस लड़के का कि हुजूर के पहलू में बैठा हुआ है, हुजूर के करीब में वो लड़का बैठा हुआ है। अभी हुजूर फरमा रहे हैं उस अल्लाह वाले से, ए अल्लाह के नेक बंदे जाओ लोगों से कह दो जो भी इसकी मजार पर हाजिरी देकर अपनी जरूरतें पेश करेगा, अपनी हाजतें पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजतों को पूरा करेगा। जैसे वो अल्लाह वाला बेदार हुआ, लोगों को, अहले आबादी को, वहां की बस्ती वालों को ऐलान कर दिया कि फुला नौजवान जो इंतकाल कर गया है, बाल मुबारक की बरकत से और दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने उसे ऐसा मर्तबा दिया है कि कयामत तक लोग आते रहेंगे उसके मजार पर और उसके मजार से बरकतें हासिल करते रहेंगे। जैसे उस अल्लाह वाले का ये ऐलान सुना लोगों ने, अब वो अल्लाह वाले थे, यकीन जो अल्लाह का वली होता है उसकी जबान में तासीर भी होती है। जब वो ऐलान करता है, जब वो कोई बात करता है, उसका असर भी रहता है। चुनांचे सारे लोग उसके मजार पर जाने लगे, उसकी कब्र शरीफ पर हाजिरी देने लगे और जो जो जरूरतें होती थी वो जरूरतें उस अल्लाह के वली की बारगाह में पेश करते रहते। वो नौजवान जो मजार साहिब मजार है उनकी बारगाह में पेश करते रहते। अल्लाह तबारक व तआला उनकी जरूरतों को पूरा करता रहता। इस तरह रब तबारक व तआला ने उस नौजवान को ये मकाम अता फरमाया कि उसकी मजार मरजाए खलाइक बन गई। सारे लोग उसके मजार पर हाजिरी देने लगे। अल्लाह अल्लाह, यानी क्या है, बाल मुबारक की बरकत, बाल मुबारक की ताजीम और दुरूद पाक की बरकत का नतीजा है कि कयामत तक लोग उसके मजार पर हाजिरी देते रहेंगे और उसकी बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करते रहेंगे। यकीनन बाल मुबारक के भी बड़े फजाइल हैं और दुरूद शरीफ के भी बड़े फजाइल हैं। तो हमें गाफिल नहीं रहना है, सिर्फ नमाज जो फराइज हैं वो तो अदा करना ही है, जो वाजिबात हैं वो तो अदा करना ही है। लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर की बारगाह में कम से कम 500 बार ना हो सके तो दिन में कम से कम 100 मरतबा जरूर अपना वजीफा बनाएंगे इंशाअल्लाह। रोजाना आप 100 मरतबा विर्द में रखिए दुरूद पाक, फिर देखिए आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे पैदा होता है। आज अगर आपको दिन में वक्त नहीं मिलता है तो शाम को वक्त निकालिए,
शाम को वक्त नहीं मिलता कि जब सोने आप बिस्तर पर चले जाएं तो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, है ना। मोबाइल अब आदत बन गई लोगों की, जैसे ही बिस्तरे पर पड़ा मोबाइल हाथ में। देखा गया है नौजवानों को, है ना, कई जगहों पर के मुसाफिरी में भी देखा गया कि होटलों में हम जाते हैं कभी तो गेस्ट हाउस के अंदर अपने खासकर अजमेर शरीफ के दरगाह पे चले जाए आप, अगर गेस्ट हाउस है और लोगों को देखा गया है कि हमारे बाजू में एक कमरा था, अब सिर्फ मुलाकात के लिए हम गए थे तो देखा कि सारे नौजवान रात के सोने का वक्त है लेकिन लाइट बंद है कमरे की, लेकिन हर एक के पास लाइट है, यानी उजाला उजाला है सबके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि मोबाइल उसकी स्क्रीन पर है। रात को सोते हुए मोबाइल देखना जरूरी है कि नहीं? ये सब गलत चीजें हैं। मोबाइल जरूरत की चीज है, जरूरत के एतबार से उसको इस्तेमाल करो, लेकिन आपको पूरे दिन में वक्त न मिला आपके कारोबार की वजह से, है ना, तिजारत की वजह से, नौकरी की वजह से दिन में वक्त न मिला तो रात को तो वक्त मिल ही जाएगा ना। जब आप बिस्तर पर लेटने लगो तो लेटने से पहले कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक हुजूर की बारगाह मोहब्बत से पेश करो। ऐसा नहीं कि हमारा जहन कहीं और घूम रहा है और दुरूद पाक जबान पर विर्द जारी है, जो है बिल्कुल खुशू और खुजू के साथ मदीना शरीफ की तरफ लो लगाते हुए, है ना, दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ और मोहब्बत भरे अंदाज में हुजूर की बारगाह में अपने सलात और सलाम का नजराना पेश करें। दुरूद पढ़ें आप, फिर देखिए आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे पैदा हो। जितनी भी परेशानी है, जितनी भी तकलीफें हैं, हमारी दुनियावी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की कसरत की वजह से दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। और अब तबारक व तआला का ऐलान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए और कसरत के साथ हमें हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर कहीं जाने अनजाने में कहीं भूल खता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में माफी का तलबगार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली